बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नॉलेज ब्लॉग। 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। केमिस्ट्री 9th 2025-2026 के न्यू सिलेबस के साथ हम आपके लिए लाए हैं सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स। तो बगैर किसी डिले के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए लेक्चर्स और नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं जो अब तक हम लर्न कर चुके हैं। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने 11 ब्रांचेस पढ़ी थी केमिस्ट्री की। नेक्स्ट हमने सेकंड टॉपिक, जो हमारा सेकंड लेक्चर था, वो स्टेट्स ऑफ मैटर था, जिसमें डिफरेंस था बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और इसके अलावा हमने एक्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी। इसके अलावा हमने प्लाज्मा डिस्कस किया था। तो बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। प्यारे बच्चों, जब हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला टॉपिक पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब कुछ इस तरह से पॉइंट्स आ जाते हैं हमें याद करने के लिए, तो उनको कंपैरिजन में अगर हम याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हर एक टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स अगर हम माइंड में रख लें तो हमें वो लर्न करने में भी आसानी होती है और वो हमें कभी भूलता भी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के 4 की पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो हम उनको टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। यानी कि मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, और इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। Point number 2 is breakdown of an element. It is not possible to break down an element into simpler particles by ordinary chemical reactions. यानी कि सादा केमिकल रिएक्शन से हम इनको सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। Point number 3 is representation. When an element exists in the form of aggregate of atoms, it is represented by a symbol. For example, sodium and calcium are represented by their symbols Na and Ca. ये इनको जो है ना वो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इन एलिमेंट्स के डिफरेंट नाम हो सकते हैं, लेकिन इनको जो है ना वो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो यही होगा। हम इनको हर जगह पर जो साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको इसी तरह से लिखेंगे। नाउ वी सी द 4th पॉइंट ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ एग्जिस्टेंस। तो एलिमेंट्स जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी और गैस की फॉर्म में भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड आर सॉलिड्स, और बाकी जो लिक्विड्स और गैसेस हैं वो कुछ कम हैं। एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस जो है वो मेटल की फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन मेटल, मेटलाइड्स और नोबल गैसेस की फॉर्म में भी। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एटम्स की फॉर्म में भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी, आयंस की फॉर्म में भी, और आइसोटॉप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गैशियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। नोबल गैसेस हाउएवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो नोबल गैसेस हैं सिर्फ यही ऐसी चीज़ है जो कि सिंगल एटम की शक्ल में मौजूद होती हैं। अदरवाइज़ बाकी जो गैशियस एलिमेंट्स हैं वो सिंगल एलिमेंट की शक्ल में मौजूद नहीं होते, हमेशा O2 N2 इस शक्ल में मौजूद होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन एट्सेट्रा। तो ये थे मेन की पॉइंट्स एलिमेंट्स के। डेफिनेशन, ब्रेकडाउन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जिस्टेंस, और लास्ट में इसकी एग्जांपल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको आपने माइंड में रखना है और इस तरह से इनको लर्न करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के भी कुछ की पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पे है डेफिनेशन। अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के 2 या इससे ज़्यादा एटम्स से मिलकर कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन कंपाउंड। इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशो बाय वेट।
For example, in water, hydrogen and oxygen are present in a fixed ratio of 1:8 by weight. यानी वेट के लिहाज से इनकी रेशो फिक्स्ड है, परफेक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडमली ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट हो और हाइड्रोजन जो है वो वेट के लिहाज से डिफरेंट हो जाए इससे, इस रेशो से, और उसके नतीजे में वाटर ही बन जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल। Now the next point is breakdown of a compound. It is possible to break a compound into its constituent elements by a chemical reaction. For example, ammonia can be converted back to nitrogen and hydrogen by a suitable chemical reaction. यानी कि एक suitable chemical reaction होगा जिससे वापस compound अपने constituent elements में change हो सकता है। इसके अलावा इसको वापस change करना बहुत मुश्किल है। Now the fourth point is properties of a compound. The properties of a compound are always different from the elements from which it is formed. For example, the properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. यानी कि जो compound बना है उसकी properties उन elements से different होंगी जिनसे वो बना है। जैसे कि water है, water एक liquid है, और water बना किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस हैं। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दैट्स वाई वी से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हमेशा एलिमेंट से, उन एलिमेंट से डिफरेंट होंगी जिनसे वो बना है। अब हम इनकी एग्जिस्टेंस देखते हैं कि कंपाउंड्स जो हैं ये मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी, इंटरमेटालिक भी, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी हो सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड्स में ऑल्सो भी इनऑर्गेनिक इन नेचर और ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, इनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। और इसकी एग्जिस्टेंस एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लेते हैं। Compounds exist in the form of molecules, for example, hydrogen chloride, ammonia, and water. Compounds may also exist as network arrangement of their atoms, for example, ionic compounds like NaCl and covalent compounds like sand. यानी कि इसमें यह बताया जाता है कि ये हमेशा मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, सिंगल एलिमेंट की शक्ल में तो ये हो ही नहीं सकते। और इसके अलावा ये नेटवर्क ऑफ आयंस की शक्ल में भी हो सकते हैं, जैसे कि सैंड में है या सोडियम क्लोराइड में है। इसकी कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा। ये सब कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों ये थे कंपाउंड्स के की पॉइंट्स। तो इनको एक दफ़ा एक नज़र फिर देख लेते हैं। ये हैं डेफिनेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन कंपाउंड्स, एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड, ये इसके की पॉइंट्स हैं और इनको इस तरह से लर्न करना, और लास्ट में इनकी एग्जांपल्स हैं। नाउ वी सी मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स में क्या है, इसकी डेफिनेशन है, मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर कंपाउंड, अ सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। हमें पता है कि एलिमेंट से कंपाउंड बना था, लेकिन मिक्सचर असल में क्या है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड्स भी मौजूद हो सकते हैं। और उनमें जैसे कि कंपाउंड में था ना कि एक फ़िक्स्ड रेशो थी एलिमेंट्स की, इसमें ऐसा चक्कर नहीं है, इसमें किसी भी रेशो में वो हो सकते हैं। मिक्सचर का नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़। ईच कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड में हमने देखा था कि जब एलिमेंट से कंपाउंड बनता था तो वो बनने के बाद एलिमेंट्स अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो सारी उनकी जो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मिक्सचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही रहती हैं जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं। Now the third point is nature. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. For example, the solution of common salt in water is a homogeneous mixture while a sample of rock is a heterogeneous mixture. Homogeneous वो होता है जिसमें जो भी कंपाउंड या एलिमेंट्स हैं जिस मिक्सचर में वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं, हम उनको अलग मतलब जो हमें अलग अलग नज़र ना आएँ। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो बिल्कुल ही उसमें जो मिक्स होने वाले कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल्स हैं, सॉल्ट इन वाटर जो है ये एक होमोजीनस मिक्सचर है और रॉक जो है ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। फोर्थ पॉइंट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्ड टुगेदर एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। यानी उनका कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता और उनको हम फिजिकल मेथड से भी अलग अलग कर सकते हैं। मिक्सचर की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एयर, सॉयल, मिल्क, टैप वाटर वगैरह। ये मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ की। अब हम अगेन इसके की पॉइंट्स मिक्सचर्स के देख लेते हैं। डेफिनेशन थी और प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा इसकी नेचर है, फोर्थ नंबर पे कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर और एंड पे इसकी एग्जांपल्स थी। प्यारे बच्चों,
एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और वो टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस. Both elements and compounds may exist in more than one structural forms which can exhibit quite different physical and chemical properties. These forms are called allotropic forms. It means कि elements और compounds जो हैं वो अपनी कुछ इस तरह की forms में भी मौजूद होते हैं जिनकी physical और chemical properties different होती हैं. उनको हम एक दूसरे से different होती हैं, उनको हम allotropic forms कहते हैं. For example, ऑक्सीजन जो है ये O2 की फॉर्म में भी मौजूद होता है और O3 की फॉर्म में भी मौजूद होता है. ओजोन O3 और ऑक्सीजन जो हम सिंपल जिसको कहते हैं. उसके बाद कार्बन जो है ये 3 इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन. तो इसको हम कहते हैं, डायमंड जो है ये जाइंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखता है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर रखता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन. ठीक है ना. ये एक एग्जांपल है. जैसे ऑक्सीजन ये इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी है, और कार्बन की ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं. उसके बाद सल्फर की 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, और रोम्बिक ज़्यादा स्टेबल होती है मोनोक्लिनिक से. इसके अलावा ये देख लें आप जो है ना एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र. आगे हम फ्लोरीन को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लोरीन एक स्टेबल सब्सटेंस है एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. ठीक है. और कोवलेंट इन नेचर है, इस जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और इसका यूनिक स्ट्रक्चर है, नो बाउंड्रीज, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है. उसके अलावा जो है ना इसका यूनिक स्ट्रक्चर ये है कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर रखता है. आगे इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ. इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये सॉफ्ट होता है, और इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये कुछ फीचर्स हैं फ्लोरीन के, और ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको रेडी करना है. ये आगे इसका केज लाइक स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं. ये था हमारा आज का टॉपिक, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. इसके अलावा हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस भी डिस्कस की. तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.